मीनाक्षी, यही भारतीय वायुसेना की खासियत थी इस पूरे ऑपरेशन में। जिस एयर डिफेंस का हम बार बार जिक्र कर रहे थे, दरअसल वो एयर डिफेंस मैकेनिज्म के तहत इसको पूरी तरह से डिसेप्शन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो कि कैमोफ्लाज से भारतीय वायुसेना की तरह दिखने वाले हुलिये में, और फिर रडार में ये सिग्नेचर कैच हुआ कि भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। उनको एंगेज करने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जैसे ही अपने रडार्स को एक्टिव किया, अपने एयरक्राफ्ट को कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर एयर फ्लाई करवाया, एयरबॉर्न करवाया, उसी बीच ब्रह्मोस ने अपना कमाल दिखाया। और ये जो कमाल था वो 11 ऐसी लोकेशन थी जहां पर 15 ब्रह्मोस दागे गए। यानी डॉज करने में और डॉग फाइट में दोनों तरफ से भारतीय वायुसेना को महारत हासिल है, और पाकिस्तान को जो खदेड़ा है उसका खामियाजा पाकिस्तान ने बहुत बखूबी भुगता है। और यही वजह है कि पूरा ये जो सीक्वेंस है ये भारतीय वायुसेना के द्वारा बताया गया है कि एयर डिफेंस पाकिस्तान के पूरी तरह से ध्वस्त करने में भारतीय वायुसेना के डिसेप्शन प्रणाली का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, और उसके साथ साथ पाकिस्तान इसी वजह से धोखा खा गया और फिर एक एक करके 11 लोकेशंस पर 15 ब्रह्मोस ने अपना काम दिखाया। और हम आपको यह भी बता दें कि दरअसल ये ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज था। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, सिर्फ 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर ही नहीं, बल्कि अगर ब्रह्मोस चाहता तो 400 से 450 500 किलोमीटर तक पाकिस्तान के किसी भी एरिया को ध्वस्त करने की यह काबिलियत रखता है। और हमारे पास पूरा टारगेट फोल्डर सेट था। टारगेट फोल्डर का मतलब है, साधारण शब्दों में, जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से हरकत शुरू हुई थी, हमारा यह तय था कि अब हमने वो लोकेशन चुन लिए हैं। 11 ही नहीं बल्कि कुल मिला के 20 से ज्यादा ऐसी लोकेशन थी जहां पर भारतीय वायुसेना और सेना के साथ ज्वाइंटली ये तैयार किया गया था टारगेट फोल्डर। इसका मतलब इन एरिया को सप्रेस करना है और डिस्ट्रॉय करना है। इसी वायुसेना के टर्म्स में आप इसे समझ लीजिए तो इसे सियार्ड और डियार्ड कहते हैं, यानी सप्रेस ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम। यानी जो मतलब ये जबरदस्त भारत की रणनीति रही। देखिए मनीष, पहले पाकिस्तान ये सोच रहा था कि शायद उसके एयरबेस पर, उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर टारगेट किया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये जंग तो आतंकवाद के खिलाफ थी, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के अड्डे को टारगेट किया गया।